Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you are all well. आज हम एक कैमरा की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कैसे करना है ये सीखेंगे। इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ठीक है, इस पे लिखा होगा ब्रांडिंग TY2, कंपनी लिखा होगा इजवेज, लिखा होगा ये फुल HD 2 मेगापिक्सल 1080 रेजोल्यूशन के साथ आता है। ठीक है, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें से क्या निकलता है और ये कैसे कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ। इस पे कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं इसके, जैसे कि ये मोटराइज्ड पेन है, 360 डिग्री है, मोशन डिटेक्शन है, स्मार्ट ट्रैकिंग है। ठीक है, और मुख्तलिफ मॉडल हैं, वाईफाई है, नाइट विजन है, टू वे टॉक है, मेमोरी कार्ड है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ ये फीचर्स आपको काम देंगे, लेकिन जिस कंट्री में हम रहते हैं वहाँ ये फीचर्स काम नहीं कर रहा, टू वे टॉक वाला। ठीक है, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। देखने चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए हमें इस तरह का एक शार्प कटर चाहिए। अनबॉक्स करते हुए एहतियात कीजिए आपके हाथ में कटर ना लगे। ठीक है, इस तरह इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, बड़ी केयरफुली ताकि आप खुद को नुकसान ना पहुँचाएँ। इस तरह अनबॉक्स करने के बाद में हमें बॉक्स में सबसे पहले छोटा बॉक्स मिले। ठीक है, इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। इस बॉक्स में हमें एक चार्जर मिला था देखने को। ठीक है, जो इसके पावर के लिए यूज़ होगा। पावर अडाप्टर है जो कि 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर है, इनके 5 वाट बनता है। ठीक है, और इसमें कुछ पेपर है और ये इसका स्टिकर है। अगर आपने कहीं फिक्स करना है तो उसके लिए आपको हेल्प मिल जाती है ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये इसका स्टैंड है कैमरे के लिए। ये कुछ फिशेज और स्क्रू दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ है। दूसरी साइड में देखते हैं इसमें और क्या मिलता है देखने के लिए। दूसरी साइड पे हमें मिल जाती है केबल, USB केबल, इसको पावर देने के लिए काम आती है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी बड़ी साइज़ में मिलती है, तक ऑलमोस्ट 2 मीटर की होती है। ये तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दी हुई है केबल। ये हुआ, अभी देखते हैं बॉक्स में और क्या निकलता है। कुछ यूज़र मैनुअल है, क्विक स्टार्ट गाइड। ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमें पता है इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, फ़ोन में कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, और बॉक्स में मिल जाता है ये कैमरा। ठीक है, कैमरा जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी अच्छा प्लास्टिक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट लाइन लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। डायरेक्ट इंटरनेट से आपने कनेक्ट करना है, डायरेक्ट केबल लगा के कर सकते हैं। आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, वाईफाई से भी कर सकते हैं। ये इसके पावर के लिए दिया हुआ है जैक। इसके फ्रंट वाली साइड में आपको मिल जाता है IR सेंसर्स। ये सेंटर में कैमरा लेंस। थोड़ा सा ऊपर करेंगे आपको मिलेगा मेमोरी कार्ड के लिए। ठीक है, मेमोरी कार्ड स्लॉट है, साथ में रीसेट का बटन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको पावर ऑन करके देखते हैं फ़ोन में कैसे कनेक्ट करना है। इसका चार्जर लगा दिए, अभी इसमें पावर लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। ये अभी इसमें देखें रेड लाइट शुरू हो गया। ठीक है, रेड लाइट आ रहा है, अभी ये रोटेट होना शुरू हो गया। इसको रख देंगे। रोटेट पूरा होने के बाद में इसका रोटेशन पूरा होने के बाद में हम इसको वाईफाई से कनेक्ट करके देखेंगे फ़ोन में कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपने इस लिखना है, आपको इस तरह की एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आप एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी आईडी बना हुआ है इसलिए वो डायरेक्ट आईडी में आ गया। इसको लॉग आउट करेंगे। ठीक है, अभी इसमें लॉगिन मेथड पूछ रहा है। अभी आपने अगर आपने डायरेक्ट ईमेल से इसको लॉगिन करना है, जीमेल से, आईक्लाउड से, जो भी फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑप्शन दे दिया। अगर आपने खुद इसका आईडी बनाना है यदि, तो आप इधर से क्रिएट न्यू अकाउंट में जाएंगे, इधर आईडी देंगे, इधर कुछ भी पासवर्ड लिख देंगे। बाद में प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको टिक करने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आप इधर लगाएंगे, आपका आईडी बन जाएगा। आईडी बनने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। इस तरह ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन। इसमें आपको इधर आ रहा है डिवाइस, ऐड डिवाइस का, इधर भी प्लस का निशान आ रहा है, कहीं से भी आप ऐड कर सकते हैं। आपने सिंपली इधर ऐड डिवाइस में जाना है, कैमरा में जाना है। अभी हमसे वो कह रहा है क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए। ठीक है, कैमरा ऑन हो गया। अभी क्यूआर कोड ये इसके पीछे लिखा होता है, कैमरा के पीछे। ठीक है, इसको हम स्कैन करेंगे।
स्कैन करने के बाद में वो सर्च करेगा। अभी वो पूछ रहा है डिवाइस पावर ऑन है, तो यस डिवाइस पावर ऑन है, इसको नेक्स्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी वो पूछ रहा है इंडिकेटर फ्लैश, फ्लैश इज ब्लू लाइट, ठीक है, ब्लू लाइट फ्लैश कर रहा है, ठीक है। अभी हम इसको टिक करके नेक्स्ट करेंगे। अभी वो पूछ रहा है आप किस वाईफाई से कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसको, तो मैं जिस वाईफाई को भी यूज़ कर रहा हूँ मैं उसी से ही इसको कनेक्ट करना चाहूँगा। ये वाईफाई का नाम ऊपर उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया, नीचे वाईफाई का पासवर्ड लगाएंगे हम, ठीक है। वाईफाई का पासवर्ड लगाने के बाद में नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अभी वो कैमरा का जो अपना हॉटस्पॉट है वो उसको कनेक्ट करेगा ताकि वाईफाई से कनेक्शन हो जाए, इसलिए हम वायरलेस सेटिंग में जाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा। अभी वो पूछ रहा है अपने कैमरा कहाँ यूज़ करना है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स बता रहा है जगह के, आपने किस नाम से इसको कैमरा को रखना है अपनी एप्लीकेशन में। तो हम सिंपली ऑफिस कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह आपको साउंड मिलेगा, वाईफाई कनेक्टेड वो बोल रहा है, वाईफाई कनेक्ट हो गया। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद पासवर्ड भी और जब आप कैमरा ऑन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑडियो ऑफ मिलेगा, इसको यहाँ से ऑन कर लेना, उसके बाद फिनिश। फिनिश के बाद आप पूछ रहे हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आपने अपडेट करना है तो कर लीजिए, ये बेहतर है कि आप इसको अपडेट कर लें, ठीक है। अभी हम उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद में तो बाकी फीचर्स बताएंगे। जी तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अभी हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में कुछ सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स करेंगे, वॉइस बंद कर देंगे, सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। अभी अगर आपने कैमरा ऐसे ही इसी पोजीशन में रखना है तो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैमरा इस तरह आपने ले जाना, ठीक है, अपनी छत में या दीवार में या कहीं इस तरह लगाना है तो उसके लिए आपको इधर से फ्लिप इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। नीचे आएंगे, ये फ्लिप इमेज लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, फ्लिप इमेज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्लिप इमेज हो जाएगा, ठीक है। वो भी फ्लिप इमेज हो रहा है, अभी देखिए, ठीक है, इमेज फ्लिप हो चुका है, ठीक है। इसको देखेंगे तो इमेज फ्लिप हो चुका है, ठीक है। वीडियो हमारी उल्टी आ रही है, अभी इसको मैं ऐसे करूँगा तो वीडियो सीधा आएगा, ठीक है। इमेज फ्लिप हो गया। अभी हम इसमें मेमोरी कार्ड लगा के देखेंगे, ठीक है, इसमें मेमोरी कार्ड कैसे लगाना, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह साउंड आएगा। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद में इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद में स्टोरेज में जाएंगे। अभी वो हमें कह रहा है नो मेमोरी कार्ड, तो उसके लिए हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने के लिए इसका पावर निकाल के पावर वापस से लगाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। वापस रोटेशन में आ रहा है, ये रोटेशन इसलिए करता है ताकि वो एरिया डिटेक्ट कर सके उसने वहाँ रोटेट होने के बाद में कहाँ आके स्टॉप करना है, मतलब वो मेमोरी कार्ड सही नहीं है, वो उसकी वार्निंग आ रही है। इसको हम इस से सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद में स्टोरेज स्टेटस आ रहा है, स्टोरेज स्टेटस में जाएंगे, मेमोरी कार्ड में जाएंगे, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसको फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट स्टार्ट हो गया, फॉर्मेट होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मैंने जो मेमोरी कार्ड लगाया है वो 64 GB है। ये कैमरा अप टू 256 GB तक सपोर्ट करता है, ठीक है। मैंने 64 GB का मेमोरी कार्ड लगाया हुआ, इससे थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए फॉर्मेट हो गया इन यूज़, ठीक है। अभी वापस आएंगे, अगर आपको फुल डे रिकॉर्डिंग चाहिए तो इधर ऑल डे लिखा हुआ, इसको आप ऑन कर देंगे तो वो ऑल और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करेगा। अगर आपको फुल डे रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मोशन डिटेक्शन में रिकॉर्डिंग चाहिए, इसको आप ऑफ कर देंगे, आपको मोशन डिटेक्शन में रिकॉर्डिंग मिलेगी। वापस आएंगे, वापस आने के बाद में हम इसका डेट टाइम सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे UTC -5 है, जिस कंट्री में रहता हूँ वहाँ पे +4 है, तो +4 में जाएंगे। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप उस हिसाब से आपको टाइम सेट करना, +4, इसको डेट मंथ और ईयर में सेट करेंगे। वापस आएंगे वीडियो में, इसको जूम करके देखेंगे, इसका डेट एंड टाइम बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अभी इधर आपको कुछ टाइम के बाद में इधर आपको मोशन डिटेक्शन में जो उसने वीडियोस रिकॉर्ड की होंगी वो सारी इधर पार्ट्स में शो करेगा। जी तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसने कुछ रिकॉर्डिंग की है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मोशन डिटेक्शन में जो क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी ऊपर वाले में ये बता रहा है सिंगल
जो है क्लिप है, इधर नीचे वो बता रहा है 3 क्लिप्स। ठीक है, पहले हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह शो करेगा। अगर आप प्लेबैक देख रहे हैं, आपको वापस लाइव व्यू में जाना है, तो नीचे लाइव व्यू की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो कैमरा लाइव व्यू में आ जाएगा। ठीक है, अभी जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं उसमें अगर आपको टू वे टॉक करना है, ठीक है, आपको बात करना है किसी से, कैमरा में वॉइस चाहिए आपको, ये नीचे माइक का बटन है, इसमें करेंगे तो बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।